नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल मेजर पेपर 7 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो विद्या गैस में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया है उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको विद्या गैस खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी ये क्वेश्चंस है सारा विद्या गैस से ही लिया गया है। तो आपको जो है विद्या गैस नहीं खरीदनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो है सेमेस्टर 4 के लिए है, जिसका सेशन 22 से 26 है, और ये जो है पॉलिटिकल मेजर पेपर 7 का है। इससे पहले मेजर पेपर 6 का सारा VVI क्वेश्चंस बता दिया है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में जो है आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या तो जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको मेजर पेपर 7 का सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। पॉलिटिकल मेजर पेपर 7 में जितने भी क्वेश्चंस विद्या गैस में दिया हुआ है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, और साथ ही साथ यह समझते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड की जनसांख्यिकी और जनजातीय संख्या की सांस्कृतिक विविधता का वर्णन करें। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया कि झारखंड में जनजातियों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ यह भी पूछा गया है कि जनजातीय समाज में जो है उनकी जो संस्कृति है उसकी संस्कृति अन्य समाज की तुलना में कैसे भिन्न है और उसके संस्कृति में क्या विविधताएं हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जनजातीय लोग होते हैं, उनका रहन सहन का तरीका अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, उनका धर्म, उनका पर्व त्यौहार अलग होता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसका आंसर देखेंगे तो बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में जनजातियों की संख्या कितनी है, उनकी संरचना क्या है, और फिर जानेंगे सांस्कृतिक विविधताएं क्या क्या है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसे करके ही जाना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है झारखंड आंदोलन में विचारधारा की भूमिका का वर्णन करें। झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आपको करके ही जाना है कि झारखंड आंदोलन में विचारधाराओं का किस प्रकार से भूमिका रही है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि झारखंड में जो है जनजातीय लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक से बढ़कर एक विद्रोह किया। तो ऐसे में जो है झारखंड आंदोलन में जो जनजातियों या यहाँ के लोगों की विचारधारा रही उनके बारे में भी आपको जब इसका आंसर कराएंगे उस समय डिटेल्स में बताएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है किस प्रकार विविध विचारधाराओं ने झारखंड आंदोलन की दिशा और उद्देश्यों का प्रभाव डाला। किस प्रकार से जो है झारखंड के विविध विचारधाराओं ने झारखंड के आंदोलन की दिशा में उसके उद्देश्यों को किस प्रकार से प्रभावित किया, तो इसके बारे में आपको पूछा गया है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 को करते हो तो इसी से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन आपको करके ही जाना है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारकों का विश्लेषण करें। झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक जो कारक है उसके बारे में आपको पूछा गया है कि झारखंड की राजनीति में जो सामाजिक है और आर्थिक कारक है वो कैसे है और इसमें समय समय पर क्या बदलाव हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप इसे कर लेना, पूछे जाने की संभावना है। 5वां क्वेश्चन है सामाजिक और आर्थिक कारकों का राज्य की राजनीति संरचना और शासन पर क्या प्रभाव पड़ा है। यानी सामाजिक और आर्थिक कारक का राज्य की जो राजनीतिक संरचना है उनका क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे कि मान लो अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उनके होने से जो है समाज में जो काम हो रहा है, जो शासन व्यवस्था चलाया जा रहा है उसको प्रभावित तो करता ही है। अगर मान लो कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा है तो उनकी अलग विचारधाराएं होगी, काम करने का तरीका अलग होगा। यदि बीजेपी पार्टी का शासन चल रहा है तो उनका काम करने का तरीका अलग है, शासन करने का तरीका अलग है। तो वही कहा गया है कि सामाजिक और आर्थिक कारक में जो है राजनीतिक कारक किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो आप जो है अगर झारखंड की राजनीति में सामाजिक और आर्थिक कारक जानोगे तो इससे जो है आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन है झारखंड में गठबंधन सरकार के गठन और कार्य प्रणाली का अध्ययन करें। 6ठा क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि झारखंड में जो गठबंधन सरकार है उनके जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार से कार्य करते हैं
उसके कार्य प्रणाली के बारे में बताएं। तो ये भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको करके ही जाना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, छठा जो क्वेश्चन है आगे चलकर जो 12 नंबर का क्वेश्चन होगा वहाँ पर रिपीट होगा, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप 6 कर लोगे ना तो आपका 12 नंबर का यानी 12 नंबर का आंसर भी तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो पहला नंबर का क्वेश्चन था आगे चलकर जो है आपको 11 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बहुत उससे मिलने वाला है। तो अगर आप पहला नंबर का क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका 11 नंबर का भी क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। दोस्तों जब मैं हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट को पढ़ाता था तो उस समय जो है मैं 5 से 7 क्वेश्चन करवाता था, और मेरा यकीन मानिए 5 से 7 क्वेश्चन इस प्रकार से करवा देता था, उससे उनका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता था। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कि पहला कर लो आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा, छठा कर लो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन आप आगे देखोगे वो भी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है जितने भी क्वेश्चंस होते थे, मतलब 2-3 क्वेश्चन मिलाकर एक आंसर बना देते थे, और फिर उनसे कह देते थे कि अगर आपको कोई भी इनमें से क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को इस बार करवाने वाला हूँ। आप अगर पहला क्वेश्चन को देखोगे तो इससे जो आपका 11 कंप्लीट हो जाएगा, छठा करोगे तो आपका जो है 12 कंप्लीट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन जो है वो है झारखंड में नक्सलवाद के उदय के कारणों की विवेचना करें। 7वां क्वेश्चन में आपको पूछा गया दोस्तों झारखंड में जो है नक्सलवाद के उदय के क्या कारण थे। और फिर 8वां अगर क्वेश्चन को आप देखो तो इससे मिलता जुलता है, झारखंड में नक्सलवाद के प्रभाव और इसे नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा करें। बेसिकली मिलता जुलता है, वहाँ पर जब आपको बताएंगे कि झारखंड में नक्सलवाद का उदय क्या हुआ, इसके कारण क्या थे, वहीं पर आपको जो है 8वां क्वेश्चन का नक्सलवाद के प्रभाव बता देंगे, और फिर यह भी बताएंगे कि इस पर कैसे नियंत्रित पाया जा सकता है, इस पर जो है सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि जो नक्सलवाद है उसके समस्या को समाधान किया जा सके। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि हिस्ट्री ऑनर्स में जब करवाता था तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस को लिंक करके करवाता था। ऐसे में कम क्वेश्चंस पढ़ने होते थे और इससे सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। और जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठते थे तो उनका कहना था कि कोई भी क्वेश्चंस आपने जो पढ़ा दिया उससे बाहर नहीं आया था। तो मैं आपको इसी तरह से इस बार पढ़ाने वाला। तो ये जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब इसे करके जाना। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जनजातीय मुद्दों पर विभिन्न दृष्टिकोणों की तुलना करें, और फिर राज्य के भीतर और बाहरी दृष्टिकोण से जनजातीय समाज के मुद्दों को कैसे देखा जा सकता है। बेसिकली जनजातीय समाज की जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो पूछा गया है कि जनजातीय समाज में जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं उसके बारे में बताएं, और राज्य के भीतर और बाहर इसके जो मुद्दे चल रहे हैं या जो मुद्दे आपको दिखाई देते हैं इस पर चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन उतना ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, तो आप चाहे तो इसे कर सकते हो। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की समस्याओं को समझाते हुए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इन मुद्दों पर अपनाई गई नीतियों का अध्ययन करें। यानी कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज की जो समस्याएं हैं उनको समझाइए, और साथ ही साथ यह बताइए कि वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा जो नीति अपनाई गई है उन नीति का भी चर्चा करें। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको करके ही जाना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप अगर 1 क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन यहाँ पर मिलता जुलता है। कैसे? झारखंड की जनसांख्यिकी संरचना में जनजातीय संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास में उनकी भूमिका का आकलन करें। वहाँ पर आपको जो है झारखंड की जनसांख्यिकी संरचना पूछा गया है, और यहाँ पर आपको जनजातीय जनसंख्या के महत्व को पूछा गया है। तो बेसिकली मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप अगर 1 नंबर क्वेश्चन को करोगे तो ऐसे में आपका 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 12 नंबर क्वेश्चन देखें तो झारखंड राज्य निर्माण के बाद गठबंधन सरकारों की सफलता और विफलताओं के विश्लेषण करें, गठबंधन की राजनीति के कारण उत्पन्न समस्याओं पर विचार करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन है आप उसे करोगे तो ये क्वेश्चन भी आपका मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा। झारखंड राज्य के निर्माण के बाद जो है गठबंधन सरकारों की सफलता क्या है, और अगर विफलता पाई है गठबंधन सरकार ने तो विफलता किन कारणों से हुआ है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। इसके अलावा गठबंधन की जो राजनीतिक कारण है, जो राजनीतिक कारण उत्पन्न हुई है, उनके समस्याओं के बारे में भी आपको पूछा गया है, तो उनके समस्याओं के बारे में भी आप बताएं। तो इस प्रकार से इसमें
टोटल 12 क्वेश्चंस थे। इनमें से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है कि कौन से क्वेश्चंस आपको करनी है। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको करके जानी चाहिए। जैसे कि आपको जो है पहला क्वेश्चन कर लेना चाहिए, इससे आपका 11 नंबर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। दूसरा भी कर लेना चाहिए, उसके बाद तीसरा चाहे तो छोड़ सकते हो। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। फिर है छठा क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। आप छठा करोगे तो आपका 12 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है 7वां क्वेश्चन करके जाना है। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आपको 10वां क्वेश्चन कर लेना है। तो ऐसे में पहला, दूसरा, चौथा, छठा, 7वां और 10वां, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो कितना क्वेश्चन हो गया, लगभग 5 और 1 6 क्वेश्चन आप करके जाओगे तो मेरा यकीन मानिए आपका जो है एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं उसका वीडियो जो है आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का जो है अलग से लिंक दिया हुआ है, कैटेगरी बांटा हुआ है। तो आप जिस सब्जेक्ट से हो उस सब्जेक्ट में आपको चले जाना है, या तो स्क्रीन पर जो है आप जो देख रहे हो प्लेलिस्ट, वहाँ पर भी क्लिक करके आप आसानी से देख पाओगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत ज़रूर सहायता मिली होगी। आपको इस वीडियो से अगर सहायता मिली तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और मैं इस बात को जानता हूँ कि जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो इस बात को समझ पा रहे हैं कि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और जिसका दिल बड़ा नहीं है, जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, वो सपोर्ट और प्यार नहीं दिखाएंगे। मैं इस बात को जानता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर मेजर पेपर 8 का जो है PPI क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द पॉलिटिकल मेजर पेपर 8 के जो है सारे PPI क्वेश्चन को लेकर आने वाला हूँ, और इसका जो आंसर आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।